क्या बाजार फिर से धोखा देने वाला है? क्या बाजारों में ये जो पिछले कुछ दिनों से रैली चल रही है ये वापस से खत्म हो सकती है? क्या वापस से ट्रैप होने के खतरे बन रहे हैं? इस वीडियो में हम इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे। क्या हो रहा है ग्लोबली और भारतीय बाजार उससे क्यों बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये आगे संभव है? इस तरह से हम कितना दिन चल सकेंगे? और इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में एक कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर रिकवरी देखने को मिली है और एक डायकोटमी दिख रही है, जहां पर दुनिया भर की बाजारों में गिरावट चल रही है, वहीं पर भारतीय बाजारों में तेजी चल रही है। अगर हम सबसे पहले दुनिया की मार्केट देखें तो यहां पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो जापान की मार्केट है जो इस महीने में, मतलब जो लास्ट महीना गुजरा, चुकी है अभी हम लोग जस्ट अगस्त के कह सकते हैं कि एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। लेकिन जुलाई के महीने में अगर आप बात करें तो जापान का मार्केट करीब करीब जो है 10% घटा। लेकिन अगर इस हफ्ते की बात करिए तो 5% घटा है। संघाई का मार्केट तकरीबन 6% एक महीने में घटा है। वहीं पर अगर आप जो है बाकी संघाई का मार्केट, जैसे जो कंपोजिट वाला है, अगर उसको देखेंगे तो 2.5%। सेंसेक्स में वो चीज नहीं दिखी। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो तकरीबन हमने 1% की तेजी दिखाई है। वहीं पर अगर आप अगल बगल अपनी जकार्ता की मार्केट देखेंगे, या फिर अगर आप इस पूरे बीच में जो आपको ताइवान का मार्केट है, जो कॉस्पी है, उनकी हालत ज्यादा खराब रही है। अगर हम ताइवान की बात करें तो तकरीबन 10% ताइवान का मार्केट गया है। कॉस्पी में आज भी करीब 9% गिरावट रही है। हाइपर गिरावट कॉस्पी की मार्केट में आपको देखने को मिली है। मुद्दा यह है कि क्या जो बाजारों में हो रहा है ये बिल्कुल ही सामान्य है। अगर हम भारतीय बाजारों पर बात करें तो देखिए, दो बातें अभी तक हमें समझ आती हैं। पहला कि मार्केट में इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि वो गिरावट नहीं दिखा रहा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में पिछले एक हफ्ते में गिरावट हुई है। अब अगर आप पिछले एक हफ्ते को ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें और समझ आएंगी। कहां हम थे पिछले एक हफ्ते पहले? कुछ यहां पे हम खड़े थे और आज भी हम यहीं पे खड़े हैं, लेकिन इस बीच में हमने नीचे की तरफ देखा और ऊपर आए। ये जो नीचे की गिरावट आपने देखी थी, ये क्यों आया था? ये गिरावट इसलिए आया था क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो ईरान से लड़ाई करेंगे, और एक प्रकार से लड़ाई जो है बढ़ने भी लग गई थी। अगर इसको थोड़ा सा और पहले भी अगर आप जाएं तो ये वो कैंडल है, यानी इस वाली कैंडल पर, इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो उनका एमओयू था उन्होंने कैंसिल कर दिया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो है घटी थी। उसके बाद फिर थोड़ी रिकवरी आई थी, और ये वो पॉइंट है जो कि 21 जुलाई के बाद आया। 21 जुलाई के बाद क्या आया था? 21 जुलाई के बाद ये खबरें आने लगी थी कि जो है दुनिया भर में वापस से टैरिफ लगेगा। भारत के ऊपर भी 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया चाइल्ड लेबर को लेकर के, जो कि कम ही रहा। कहीं कहीं उम्मीद था कि कहीं 100% भी हो सकता है, लेकिन नेट स्थिति ये रही कि अभी फिलहाल हमारे ऊपर 28% टैरिफ लगा है। घोषणा हुई थी 24 जुलाई को, और 24 जुलाई की ये कैंडल है। वहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई। क्यों रिकवरी दिखाई? तो ये देखिए, ये जो गिरावट है इसमें भारत के ऊपर या दुनिया में बड़े टैरिफ लगाने की खबरें आने लग गई थी, या मार्केट उसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा था, और ये पीरियड में मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। वो पूरा अमेरिका से आने वाले टैरिफ के दबाव के चक्कर में था। लेकिन 24 को जब बहुत बुरा हमारे साथ नहीं हुआ, या यूं कह सकते हैं कि जब बहुत बुरा टैरिफ नहीं लगा, तो मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई है। तो यहां से हम चले थे, अगर हम इसको ए दें, और बी आज हम वहीं खड़े हैं। लेवल की बात करें 24,250 300 वहीं से चले थे, वहीं आके टिके हुए हैं। एक हफ्ता गुजरा है, कुछ हुआ नहीं है। अब याद कीजिए, अभी जो मैंने आपको दिखाया, हमारे यहां ज्यादा टैरिफ लगने का डर था, इसलिए हम नीचे गए थे। टैरिफ नहीं लगा तो ऊपर आ गए। लड़ाई हो रही थी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लड़ाई हो रही थी तो क्रूड के प्राइस, ये है लड़ाई वाला कैंडल जो अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले बना था, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एमओयू को लेकर बोला। उसके बाद तो क्रूड ऑयल बढ़ने लग गया। जब क्रूड ऑयल बढ़ने लग गया तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट जो है कंसोलिडेट करने लग गई, ऊपर नहीं जा पा रही थी। लेकिन उसके बाद अब वापस से क्रूड नीचे चला गया। जब आज हम बात कर रहे हैं तो क्रूड भी नीचे गया है। पिछले एक हफ्ते की बात करें, कहीं ना कहीं हम 84-85 पे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? अब जो मैंने आपको बात दिखाई थी अभी वापस से एक सेकंड के लिए, तो उस पीरियड में यानी एक हफ्ते में जब हमने तो बुरा नहीं किया, हमने कहीं 1-1.25% की स्थिति दिखाई। इवन आज की बात करो तो आप लगभग 1% बढ़े, और यही पूरे के पूरे जो एक हफ्ता जो 7 दिन गुजरे हैं उनमें नेट स्थिति वहीं से पैदा होती है, अदरवाइज जीरो पे ही थे। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट को देखो तो बाकी मार्केट में आपने गिरावट देखी है, यानी कि दुनिया की मार्केट नीचे गई है। दुनिया की मार्केट नीचे गई है, हम ऊपर आके कंसोलिडेट किए हैं, लेकिन नेट स्थिति यह है कि हम 0 पे हैं या 1% पे हैं,
और दुनिया की मार्केट कहीं 5-6% नीचे गई है। नेस्डेक में उतनी बड़ी गिरावट यद्यपि नहीं हुई है, लेकिन नेस्डेक के वो स्टॉक जो एआई ड्रिवन है वहां पे गिरावट हुई है। अब माना यह जा रहा है कि दुनिया में जो गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं ये गिरावट का बड़ा कारण यह है कि एआई का जो बबल है वो अब फट चुका है। एआई स्टॉक से पैसे निकल भी रहे हैं। अगर आप दुनिया भर के एआई स्टॉक को इस समय देखेंगे तो वहां पे भारी गिरावट भी हुई है। सैनडिस्क गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है। एनवीडिया में उतनी बड़ी गिरावट नहीं, बट वहां भी गिरावट हुई है। जितने भी लीडर थे, जो ताइवान की कंपनी जो लीड कर रही थी सेमीकंडक्टर को, वहां गिरावट हुई है। कॉस्पी की जैसे मैंने बात करी, कॉस्पी में तो बहुत बुरे हालात रहे हैं। पिछले 5-7 दिनों में कॉस्पी भयंकर गिरा है, आज 7-8% घट गया है। तो कहीं ना कहीं जो एआई को लेकर के कंपनियां थी, जिसमें सैमसंग है कॉस्पी के लिए, तो उन सब में एक बड़ी गिरावट आपने देखी है। अब ये जो बड़ी गिरावट हो रही है हमारे देश में वो नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि हम एआई को लेकर के बढ़े भी नहीं थे। तो ये अच्छा का बात है, जिसके नाते हम ऊपर टिके हैं। लेकिन क्या, जो मुद्दा वही है कि क्या हम ऊपर टिके रह जाएंगे? क्या हम लगातार इस तरह से अंडर परफॉर्मेंस को अब आउट परफॉर्मेंस में बदल पाएंगे, जो पिछले कुछ समय में हम करते हुए दिख रहे हैं? तो क्या ये आगे जारी रहेगा? ये समझना पड़ेगा कि ये तभी जारी रहेगा जब एआई से पैसा निकलता जाए या बाकी जगहों से पैसा निकलता जाए और इंडियन मार्केट में आता जाए। लेकिन इंडियन मार्केट में आने के पीछे क्या लॉजिक है, वो पैसा क्यों आएगा? देखिए, ये गिरावट हुआ, ये रिकवरी हो गई, नेट जीरो पे आ गए, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम गिरे जिस कारण से थे वो एक एक्सटर्नल फैक्टर था, वो हट गया। टैरिफ का डर था, नहीं आया, 10% ही आया, वो हट गया। क्रूड बहुत घट गया था, वो ठीक हो गया, तो हम वापस से बैक टू नॉर्मल हो गए। लेकिन बैक टू नॉर्मल से हमें नए लाइफ हाइज या यूं कहिए नए ब्रेकआउट्स करना, नया लाइफ हाई तो बहुत दूर है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। क्योंकि ये जो रेंज है, जो कि आप कहीं ऊपर 24,500 से लेके 700 की रेंज लेके आप पड़े हुए हैं, ये रेंज निकल नहीं रही है। ये रेंज निकालने के लिए हमें और भी पैसे की जरूरत है, या यूं कहिए बाहर का फंड फ्लो भारत में आने की जरूरत है। क्या स्थिति दिख रही है? अगर हम लोग 1 मिनट के लिए इसको देखें तो देखिए, आपको एक चीज दिखेगा कि जो निफ्टी आईटी है, यहां पर अगर आप पिछले 5 दिनों की बात करें निफ्टी आईटी में, तो तकरीबन 10% की रैली हुई है। निफ्टी आईटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो 10% बढ़ेगा तो मार्केट को वो संभाल देगा। तो जहां एआई से पैसा निकला है, वहीं पर ऐसी कंपनियां जो डायरेक्टली एआई को जुड़ती नहीं है, जो भारत की आईटी कंपनियां हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वहां पर पैसा आया है। 10% इंडेक्स बढ़ा है निफ्टी का आईटी इंडेक्स। लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि निफ्टी का आईटी इंडेक्स पूरे दुनिया में सबसे खराब परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है पिछले 6-8 महीनों में। पूरी दुनिया में निफ्टी आईटी इंडिया का भयंकर गिरावट रही है। अगर हम लोग इस साल की बात करें, यानी जनवरी से लेकर अब तक की बात करें, तो ईयर टू डेट का चार्ट आपके सामने लगा है। ईयर टू डेट में अभी भी हम 20% घटे हैं। कब घटे हैं? जबकि पिछले 5-6 दिनों में हम जो है काफी बड़ी रैली कर चुके हैं। इसके बाद की स्थिति है, पिछले 5-6 दिनों में अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमने तकरीबन अभी 10% की रैली करी। लेकिन अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो 18% अभी भी माइनस है। अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो तकरीबन 28 से 30% हमारा ये पर्टिकुलर इंडेक्स नीचे गया था, सिर्फ जनवरी से। उसके पहले का तो मैं देख भी नहीं रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंस बैक आ रहा है, कहीं ना कहीं ये मार्केट को संभालने के लिए आ रहा है। ट्रैप क्रिएट हो रहे हैं। ट्रैप क्रिएट क्यों हो रहे हैं, या यूं कहिए कि बाकी जगहों पर वो बाइंग क्यों नहीं नजर आ रही है? अब अगर आप इस समय मार्केट में रेगुलर बेसिस पर हैं तो आपको एक चीज दिखेगा, यद्यपि आज एडवांस डिक्लाइन तो थोड़ा बेहतर रहा। अगर ये आज का मार्केट है और आज के मार्केट के हिसाब से आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन ठीक है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की अगर आप बात करें तो एडवांस डिक्लाइन में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जरूर गया है इंडेक्स लेवल पर, लेकिन स्टॉक्स, चाहे वो मिड कैप के स्टॉक्स हों और चाहे वो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हों, वहां पर थोड़ी सी तो सेलिंग बनी हुई है। और आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में, यानी पोर्टफोलियो में, वो रंगत नहीं आई है पिछले 4-5 दिनों में कि वो पोर्टफोलियो आपका ऊपर गया हो। ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। यानी ये कहा जा सकता है कि इंडेक्स को आईटी के माध्यम से संभाला गया, बचाया गया, संभाल करके रोका गया, और जो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है वहां पर जो दबाव है, जो सेलिंग है, वो बढ़ाई गई या वो कायम की गई। तो सेल हुआ है, मार्केट ट्रैप कर रही है। इस मार्केट में अगर आप बायर बन रहे हैं, बार बार आप स्टॉक खरीद रहे हैं, तो बहुत गिने चुने स्टॉक को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर स्टॉक में ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेज ट्रिगर हो रहे हैं। ये एक थोड़ी प्रॉब्लम भरी बात है। लेकिन क्या ये आगे जारी रहेगा?
क्या आईटी में पैसा आएगा और फिर पूरा का पूरा मार्केट ही बेहतर हो जाए, इसकी संभावना कहां बनती है। तो देखिए, जहां से ये बात शुरू हुई थी वही बात वापस से रिपीट करनी पड़ेगी कि क्या एआई टूटता रहेगा, क्या एआई से पैसा निकलता रहेगा। अगर एआई से पैसा निकलता रहेगा तो हमारा आईटी जो है थोड़ा संभलेगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि हमारा आईटी एकदम से एआई के गिरने पर ही संभलेगा। नहीं, जब पूरे वैश्विक मार्केट से पैसा निकलेगा तो कभी ना कभी हमें भी उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जापान रोज 3% घटेगा, 5% घटेगा कॉस्पी, और ताइवान घटेगा, चाइना घटेगा, अमेरिका घटेगा, दुनिया भर के बाकी देश घटेंगे और हम अकेले बढ़ते जाएंगे, जबकि हम वैसे भी पिछले 2 सालों में मार्केट में दुनिया में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं होता। कारण था, हट गया, इस नाते हम ऊपर आ गए, जो कि मैंने आपको समझाया। तो अब यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये अगर कंटिन्यूएशन चाहिए तो आज जो डिसीजन होना है, आज क्या डिसीजन होना है भाई, तो आज आपको मालूम होगा कि आज फेड का डिसीजन होना है। फेड का रेट डिसीजन है। रेट डिसीजन में जो अभी तक की संभावनाएं बन रही हैं वो ये बन रही है कि आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा कि कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की जो चिंता है कि रेट बढ़ सकता है, ये चिंता अभी कायम है। अगर मैं इसको जो संभावनाएं चल रही हैं उसको अगर हम देखें तो देखिए, अभी स्थिति ये दिखाई जरूर पड़ रही है कि ब्याज दरों में कोई बड़ी परिवर्तन की संभावना नहीं है। 80% चांस ये है कि रेट में कोई परिवर्तन ना हो, जो रेट बने हुए हैं वही रेट आपके बने रह जाएं, नो चेंज की स्थिति सबसे ज्यादा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो संभावनाओं का प्रेडिक्शन है तो उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 25 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी की संभावना है वो भी मैं लोअर लिमिट ले रहा हूं और यहां पर अपर लिमिट लिया मैंने कि 80% चांस मान लेते हैं कि रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 21% चांस है कि रेट बढ़ जाएं। एक चीज याद रखिएगा, जनरली चूंकि आज ही शाम को रेट के डिसीजंस आएंगे, पॉलीमीटर में जो रेट्स के डिसीजंस आते हैं जनरली पिछले कई महीनों में या यूं कह सकते हैं पिछले कई वर्षों में जनरली जो एक दिन पहले या यूं कहिए अगले 5-6 घंटे पहले तक लगभग क्लियर हो जाता है कि कुछ होगा कि नहीं। यानी जो संभावनाएं जो यहाँ 80 दिख रही है ना, वो 99 हो चुकी होती और ये जो 21 दिख रही है ये 1 हो चुकी होती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार कंफ्यूजन बनी हुई है। कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? क्योंकि रेट के बढ़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकते। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, मिनट जो जारी हुए वो मिनट में ये बातें आई, तकरीबन 30-35% चांसेज पिछली बार जो मिनट जारी हुए उनसे निकला था। मिनट का मतलब जो पिछला फेड मीटिंग हुई थी, जो उसके जो है कार्रवाई की जो मिनट जारी होते हैं, उसमें से ये बात निकली थी कि बाजारों में 30% चांसेस थे कि भाई रेट अगले साल मतलब अगली जो सुनवाई होगी, जब अगली बार डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें रेट बढ़ सकते हैं। अब वही डेट है, वही डिसीजन होना है, तो क्या यहाँ रेट बढ़ेंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आप पूरी तरह से उसको नकार नहीं पा रहे हैं। अगर ये रेट बढ़ते हैं तो एआई का जो बबल यानी कि ये जो फॉल चल रहा है दुनिया में, वो फॉल और बढ़ सकता है। लेकिन अगर रेट बढ़ते हैं तो भारत जैसे देशों के पास भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा। जो एफआईआई की सेलिंग है वो और बढ़ सकती है, वो और तीव्र हो सकती है। अगर वो और तीव्र होती है उस केस में क्या होगा, हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं नीचे जाने लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें आज रात क्या होगा और क्या उसके बाद एआई किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लेते हैं रेट नहीं बढ़ा, जो कि अभी दिखाई पड़ रहा है 80% चांसेस हैं कि भाई रेट जो है नहीं बढ़ेगा। चलो अच्छी बात है, रेट ना बढ़ाओ। अब अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, तो 80% चांस सही हो गया कि रेट नहीं बढ़ा, तो उस स्थिति में क्या होगा, वापस से जो एआई का जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है वो लिक्विडिटी को लेकर के है। एआई क्यों घट रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये शुरुआत कहां से हुई, 2 दिन मैं चूंकि रेगुलर आजकल पिछले कुछ दिनों से नहीं बना पा रहा हूं वीडियो, इसलिए शायद आपको ना पता होगा। गूगल ने जो अपना रिजल्ट जारी किया था 2 दिन पहले, गूगल अपने ऐतिहासिक रूप से पिछले 20 साल जो हो गए उसमें गूगल ने कभी भी अपना फंड यानी जो उनके पास कैश रिजर्व है वो कभी भी माइनस में नहीं गया। पहली बार है 20 सालों में कि गूगल का यानी जो उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो जो अल्फाबेट है उनका जो नेट कैश फ्लो है वो माइनस में गया। माइनस का कैश फ्लो आने का मतलब हुआ कि एक जाइंट कंपनी बहुत खर्चा कर रही है, पैसे नहीं बच रहे हैं। और एआई का जो पूरा का पूरा मूव था वो कैश फ्लो के नाते चल रहा था, तो वहां पर डिस्टरबेंस हो सकती है कैश फ्लो को लेकर, इसीलिए एआई घट रहा है, लिक्विडिटी घट रही है। दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई फेड कहीं रेट जो है बढ़ा दे, तो उसका डर एआई को यानी एआई स्टॉक्स में गिरावट ला रहा है। लेकिन अगर एआई स्टॉक्स की गिरावट रुक जाए, कब रुक जाएगी, जब
फेड बोल देगा कि चलो भाई रेट हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वापस से एआई स्टॉक बढ़ेंगे। अब याद करिए, अभी समझ में आया कि हमारे यहाँ जो एआई से पैसा निकल रहा है उसी के नाते आईटी बढ़ा और उसी के नाते हमारा मार्केट टिका। तो जब वापस से बैक टू पवेलियन पैसा एआई की तरफ शिफ्ट करेगा तो फिर हमारी यहां से निकासी शुरू हो सकती है, और ऐसे में फिर हम ट्रैप हो सकते हैं या फिर हम नीचे जा सकते हैं। तो मार्केट का जो कंसोलिडेशन का फेज है वो शायद इतनी जल्दी अभी समाप्त होता हुआ नहीं लग रहा है। इस पर हम डिटेल चर्चा करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, जो भी कल फेड डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा कल वीडियो आएगा। मैं रेगुलर अब आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं अब धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आपके साथ वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आपको वो सारे डे टू डे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन ये बात सही है कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत बेरिश होने का समय नहीं है। जैसे मैं लगातार अपने वीडियोस में ये बात कह रहा हूं कि मेरा मानना यह है कि मार्केट एक बड़े दायरे में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, और जो पिछले कुछ समय से दिखाई पड़ भी रहा है, समय से नहीं अब तो महीनों से दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो एक लंबा अरसा गुजर चुका है बाजारों में जब हम कहीं नहीं जा रहे, और ये जो लंबा अरसा जो गुजरा हुआ दिख रहा है आपको, ये शायद आगे भी कायम रह सकता है। तो बहुत ओवर बुलिश मत हो जाइए, बहुत ओवर बेयरिश मत हो जाइए कि सब खत्म हो जाएगा, पैसे नहीं बनेंगे, म्यूचुअल फंड बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। वो भी नहीं होगा कि बाजार खत्म हो जाएगी, 20,000 आ जाएगी, 18,000 आ जाएगी, 22, वो नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर बहुत जल्दी भाग जाओगे, वो भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंटर बेट हम हैं इस समय। दुनिया में जब तेजी होती है पैसा वहां जाता है तो हमसे निकलने लगता है। दुनिया में जब मंदी होती है, बेसिकली हमारे पड़ोसी देशों में जब मंदी होती है तो पैसा हमारे आ रहा है, तो उससे हम तेजी करने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उधर ट्वीट लेके बैठे रहते हैं, जैसे ही क्रूड 70 आ जाता है हमारे लिए बेनिफिट होता है, वो ट्वीट मार देते हैं, क्रूड 100 पहुंच जाता है। जैसे 100 पहुंच जाता है उनका मूड खराब हो जाता है, वो उसको फिर ट्वीट मार देते हैं कि ईरान से झगड़ा नहीं करेंगे, बात करेंगे, वो फिर नीचे आ जाता है। जैसे दोनों बात करने लगते हैं, ईरान बोलता है ना स्टेट ऑफ होर्मुज तो हमारा है, अब हम नहीं मानेंगे तुम्हारे से बात, तो फिर कहानी बदल जाती है। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, ट्विटर पे चल रहा है, जो हमारे देश में चल रहा है, जो हमारे देश की प्रॉब्लम चल रही हैं, और जो स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर इन सब को एक कॉकटेल की तरह आप मिला लोगे तो जो मिलेगा उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो ये बन रहा है कि कहीं जाना ही नहीं है। और वही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है, और ऐसे में ये स्थिति आगे भी कायम रह सकती है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।